इंडिया इज ऑन द मून। जो शब्द पिछले 4 सालों से सुनना चाहते थे वो अब एक रियलिटी बन चुकी है। चंद्रयान 3 ने सक्सेसफुली मून पर लैंड किया और पूरी दुनिया ने हमें कॉन्ग्रेचुलेट किया। लेकिन ये बस आधी कहानी है। चंद्रयान 3 के मिशन में हमें एलियन वर्ल्ड्स को ढूंढने में मदद करेंगे, मून पर कॉलोनीज बनाने में गाइड करेंगे और तो और नासा को भी हम फ्यूचर मिशन में हेल्प करेंगे। और ये सब सिर्फ 14 दिनों में होगा। अगर कुछ लोग सोचते हैं कि भारत जैसे डेवलपिंग कंट्री मून मिशन पर पैसा खर्च क्यों करते हैं, तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर की जाए। मून तक पहुंचना जितना इम्पोर्टेंट था उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट वहां होने वाले मिशंस हैं। इन 14 दिनों में चंद्रयान 3 के जरिए ऐसा क्या किए थे वहां पर साइंटिस्ट, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। अगर वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। लैंड होने के बाद 14 दिनों के लिए या फिर एक पूरे लूनार डे के लिए चंद्रयान 3 का मिशन चलेगा। 14 डेज के बाद लूनार डे खत्म हो जाएगा और लूनार नाइट शुरू होगा। टेम्परेचर -130 डिग्री सेंटीग्रेड से गिर जाएगा। इतने लो टेम्परेचर में सर्विस करने की प्रोविजन हमने नहीं की है और सोलार पावर्ड होने की वजह से और पावर सोर्स न होने की वजह से 14 दिनों बाद चंद्रयान का मिशन कंप्लीट होगा। लेकिन ये 14 डेज बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि चंद्रयान पर अलग अलग पेलोड्स मौजूद हैं। चलिए इन पेलोड्स के बारे में समझते हैं। पूरे प्रोजेक्ट को 3 हिस्सों में बांट देते हैं। प्रोपल्शन मॉड्यूल जिसमें एक पेलोड है, विक्रम लैंडर जिसमें 4 पेलोड्स हैं और प्रज्ञान रोवर जिसमें 2 पेलोड्स हैं। प्रोपल्शन मॉड्यूल में लगा है शेप यानी स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेट प्लेनेट अर्थ। ये मॉड्यूल मून को नहीं बल्कि अर्थ को ऑब्जर्व करेगा। ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं, कौन से कंपोनेंट्स हैं जो हमारी अर्थ को हैबिटेट बनाता है, जिनकी वजह से लाइफ अर्थ पर पॉसिबल है। शेप यही स्टडी करना चाहता है। अब तक हमने 5000 से भी ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स डिस्कवर किए हैं, लेकिन इनमें से कौन से एक्सोप्लैनेट्स में लाइफ सर्वाइव करने के चांसेस हैं और कौन से एक्सोप्लैनेट्स में नहीं, ये जवाब हम इतना दूर बैठकर कैसे दे सकते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से यानी शेप से हमें हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट्स ढूंढने में मदद होगी। ऐसे प्लैनेट्स जहां आज एलियंस हो सकते हैं या फिर फ्यूचर में हमारी कॉलोनीज बन सकती हैं। जो प्लैनेट्स हमसे कई लाइट ईयर्स दूर हैं, उन्हें हम किसी भी टेलीस्कोप से नहीं देख सकते, लेकिन हाँ उन प्लैनेट से आने वाले लाइट्स को स्टडी जरूर कर सकते हैं। जो लाइट हमें दिखता है उसे विजिबल स्पेक्ट्रम कहा जाता है, लेकिन उस लाइट को छोड़कर भी और तरह के रेज होते हैं। जब ये रेज किसी ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट करते हैं तो कुछ रेज ऑब्जॉर्ब हो जाता है और कुछ रेज नहीं। इस बेसिस पर हम पहले तो ये स्टडी करेंगे कि अर्थ से आने वाले लाइट कैसे दिखते हैं और फ्यूचर में उससे मिलते जुलते लाइट रेज कहां से आ रहा है वो स्टडी करने की कोशिश करेंगे। आसान शब्दों में बोले तो शेप का काम यही है। अब आगे बढ़ते हैं विक्रम लैंडर की ओर। विक्रम लैंडर का नाम फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम विक्रम साराभाई के मेमोरी में है। विक्रम का पहला पेलोड है ILSA, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनार सिस्मिक एक्टिविटी। जैसे अर्थ पर अर्थक्वेक आते हैं उसी तरह चांद पर भी मूनक्विक्स आते हैं। चंद्रयान 3 सिर्फ मून के सरफेस को ही नहीं बल्कि मून के कोर को भी स्टडी करना चाहता है। और ये कैसे होगा? सिस्मिक एक्टिविटीज को स्टडी करके। लूनार कोर्स को स्टडी करने के लिए वहाँ पर कौन सी स्ट्रक्चर्स बनाई जाती हैं, ये फिगर आउट करने के लिए इम्पोर्टेंट है। रामभा यानी रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयोनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। हम सबको वातावरण यानी एटमॉस्फेयर के बारे में पता है, लेकिन अर्थ के अराउंड मैग्नेटोस्फीयर भी है जो हमें सूरज से आने वाले हार्मफुल रेडिएशन से बचाता है। मून पर ऐसा कोई मैग्नेटोस्फीयर नहीं है, तो होता यह है कि सन के चार्ज पार्टिकल्स मून तक डायरेक्टली पहुंच जाते हैं। सोलर रेडिएशन मून के सरफेस की वजह से वहां चार्ज पार्टिकल्स का आयोनोस्फीयर बन जाता है। मून का आयोनोस्फीयर अर्थ के आयोनोस्फीयर से 1 मिलियन गुना कम डेंस है। इसके बारे में ज्यादा रिसर्च अवेलेबल नहीं है। तो फिर रामभा एक इम्पोर्टेंट फॉरवर्ड स्टेप होगा। CHASTE चंद्रयान सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपीरियंस। अगर हमें चांद पर एक ह्यूमन कॉलोनी बनानी है तो वहाँ पर हमें ह्यूमंस को भेजना पड़ेगा। वहाँ पर अलग अलग स्ट्रक्चर बिल्डिंग्स बनाने पड़ेंगे और उनके अंदर एक क्लाइमेट कंट्रोल एटमॉस्फेयर भी बनाना पड़ेगा। वहाँ के टेम्परेचर को कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि मून के सरफेस पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है। दिन के टाइम पर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है और रात के टाइम पर टेम्परेचर बहुत नीचे गिर जाती है। अगर हम टेम्परेचर कंट्रोल कर पाए तो ही बिल्डिंग के अंदर इंसान ज्यादा टाइम के लिए जिंदा रह सकता है। तो मून पर जाकर हीट को स्टडी करना इम्पोर्टेंट है। ये CHASTE डिवाइस चांद के सरफेस पर
एक छोटा सा गड्ढा बनाएगा, फिर उसके इर्द गिर्द की जमीन को गर्म कर दिया जाएगा और फिर गर्मी का चांद पर कैसे इम्पैक्ट होता है उसको स्टडी किया जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर अगली शानदार वीडियो में।